Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मनी लॉजिक के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। अच्छा देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये एक कल्ट वीडियो होने वाला है। कल्ट मतलब बहुत ही ऐतिहासिक वीडियो होने वाला है ये। आज से पहले स्टॉक मार्केट के ऊपर आपने कभी भी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये कल्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका ग्राफिक बहुत अच्छा है, मुझे एडिटिंग नहीं आती है ना, इसलिए नहीं होगा कि इसको बोलने वाला बहुत अच्छा है। ये अपने कंटेंट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो होगा शेयर मार्केट के ऊपर, राइट? क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक शेयर से कैसे सीख सकते हैं ट्रेडिंग करना स्टॉक में। अभी देखिए, शेयर तो ट्रेडिंग करता नहीं, शेयर तो शिकार करता है। तो हम शेयर के शिकार करने से सीखेंगे स्टॉक मार्केट में काम कैसे करते हैं, उसकी बारीकियां कैसे हैं। और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मुझे कहेंगे सर मजा आ गया, ठीक है, मजा आ गया। और जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में समय गुजारा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो मैंने इस वीडियो में बातें कही हैं, क्या वो पूर्णतः सही हैं या नहीं है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम शेयर की बात करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही जो आकृति हमारे सामने आती है, वो एक खूंखार आकृति आती है। एक ऐसा जो जंगल का राजा है ना, उसकी एक ऐसी आकृति हमारे सामने आती है। और वो जब चलता है तो उसका एक एटीट्यूड है, उसका एक स्वैग है, उसकी एक अलग ही बात है। देखिए, अकेला वो मांसाहारी नहीं है, बहुत सारे मांसाहारी जानवर हैं। अकेला वो नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब में वो अलग है। उसको अपनी पहचान दिखाने की या बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग देख के समझ जाते हैं भैया ये शेर है, ठीक है। ये गीदड़ या शियार या आप जैकल या आप वुल्फ या टाइगर या लेपर्ड, चीता, ये नहीं है, ये लायन है। देख के मालूम पड़ जाता है यार, उसकी गुर्राहट से मालूम पड़ जाता है कि ये जो है भाई साहब, ये लायन है। अच्छा देखिए, शेर शिकार करता है ना, और अपना पालन पोषण करता है। शेर के जो बच्चे होते हैं, जिसे कब्स कहते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं शेर के। अब अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो जब शेर के छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें से कुछ मर जाते हैं, ठीक है, और कुछ बचते हैं। कुछ जो कब्स हैं वो मर जाते हैं प्रकृति की, मतलब गर्मी की वजह से, ठंडी की वजह से या भूख की वजह से वो मर जाते हैं, और उसमें से कुछ सरवाइव करते हैं। क्यों? स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है ना, आप स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं और उसमें से 5 महीने में, 2-3 महीने में मैक्सिमम लोग जो हैं वो रफा दफा हो जाते हैं, भाई निकल लिए बाहर। उसके बाद कुछ बचते हैं। खैर, इस बारे में मैं आगे थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। पहले जरा शेर साहब को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस पे। तो देखिए, जो बचे, जो सरवाइव करते हैं, वो अपने पालन पोषण के लिए, अपने खाने पीने के लिए डिपेंड करते हैं अपने माँ बाप के ऊपर कि भैया वो जाएंगे, शिकार करेंगे और खाना लेके आएंगे। ऐसा ही होता है ना जो सरवाइव करते हैं। सर कोई टिप दे दो, मुझे तो नहीं आता। जो अभी भी स्टॉक मार्केट में सरवाइव कर रहा है, ये तो कर रहा है, सर कोई टिप है क्या, बता दो ना, मेरे को तो नहीं आता। सेम वैसा ही जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे कब वो डिपेंड कर रहा है अपने माँ बाप पे कि भैया वो खाना लाएंगे और वो खाएगा। खैर, उसे खाना मिलता है, लेकिन जितना वो चाहता है उसे नहीं मिलता। धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। अब जब वो बड़ा होता जा रहा है तो उसकी भूख बढ़ती जा रही है, उतने के अंदर वो सरवाइव नहीं कर सकता। अब उसकी भूख बढ़ रही है, उसे ज़्यादा चाहिए, वो और ज़्यादा की तलाश में। अब होता क्या है, जो उसके माँ बाप हैं, शेर नहीं, इन लोग शिकार करते हैं। तो अब शेर जो है उसको अपने साथ लेके जाता है, चल मैं तेरे को शिकार पे लेके चलता हूँ। तो ये शेर के साथ जाते हैं, शेर के साथ देखते हैं शेर शिकार कैसे करता है। शेर है भाई, जंगल का राजा है, लेकिन जंगल का राजा क्या कर रहा है वो सोचिए। जंगल का राजा झाड़ियों के पीछे छुप के बैठा है। जंगल का राजा है, उसे छुपने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है।
छुप के नजर रखता है। किस पे नजर रखता है? अपने शिकार के ऊपर। एक झुंड है बफेलो का या हिरन का, उस पे नजर रख रहा है छुप के। उसको अपने पास आने देता है और धीरे धीरे खुद उसके पास जाता है। उसको अपने पास आने देता है, धीरे धीरे उसके पास जाता है। उसके बाद जब उसको पूरा यकीन होता है तब वो उस पर झपट्टा मारता है और शिकार करता है। ये जो छोटा कब है वो सीखता है, डेली उसके साथ जाता है अपने माँ बाप के साथ और सीखता है कि भैया शिकार कैसे करते हैं, माँ बाप शिकार कैसे करते हैं। उनके साथ जाता है, माँ बाप अटैक करते हैं, जानवर को मारते हैं, उसके बाद जो कब है वो उसे खाता है। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब वो अपनी जवानी की तरफ जा रहा है कब। अब जब वो कब धीरे धीरे बड़ा होकर शेर बनता है तो अब वो खुद सोचता है कि भैया मैं जाऊंगा शिकार करने। और जब वो शिकार करने जाता है तो उसके हाथ आती है निराशा। जब पहली बार शेर शिकार करने जाता है उसके हाथ आती है निराशा। इवन दो वो अपने माँ बाप के साथ बहुत बार सपोर्टिंग रोल कर चुका है, उनके साथ जा चुका है, लेकिन जब वो अकेले जाता है उसके हाथ आती है निराशा। फिर वो वापस आता है, आके अपने डैडी को बोलता है, जो बड़े शेर हैं उनके, उसको बोलता है, डैड मैं गया था शिकार पे, आज मैंने आज शिकार करने की कोशिश की लेकिन मैं शिकार कर नहीं पाया, भाग गया, मेरा शिकार भाग गया, मैंने उसकी पूंछ तक पकड़ी लेकिन वो भाग गया, क्या करूं, मुझसे क्या गलती हुई। तो जो उसके डैड हैं यानी जो पिताजी हैं, जो बड़ा शेर, जो एक्सपीरियंस शेर है, वो कहता है, बेटा मुझे मालूम है आप में अभी डिसिप्लिन नहीं है, आपको वेट करना है, आपको शिकार के पास आने का वेट करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा शिकार जो है वो कमज़ोर है। झुंड में तो बहुत सारे हैं, आपको अच्छे हट्टे कट्टे मोटे लगेंगे, लेकिन आपको ढूंढना वो है जो बुजुर्ग हो या बच्चा हो या बीमार हो, ऐसे को आपको ढूंढना है, जिसमें चोट लगी हो, ऐसे को ढूंढना है। वो ढूंढो और उस पे अटैक करो, उसके भागने के चांसेस बाकी लोग के भागने के चांसेस से कम हैं। अगली बार ऐसा कर। चलिए, अब वो जो शेर है, जो शेर का बच्चा है, वो फिर जाएगा, 1 महीने तक बहुत कोशिश करेगा, फिर वापस आएगा, आके बोलेगा, डैड बहुत कोशिश की यार, इस बार तो मैंने झपट्टा भी मार दिया, वो मेरे हाथ में आ गया, लेकिन होता क्या है मेरे साथ, मैं तो शिकार करने लग गया हूं अब, लेकिन हो ये रहा है, आपने मुझे क्या बताया था कि उसके गले को पकड़ लेना, जो फुट पाइप है जहां से सांस लेता है उसे पकड़ ले और उसके बाद उसको पकड़ के रख, ठीक है, वो अपने आप दम तोड़ देगा, मर जाएगा। मैं 10-20 पे मैंने ये कोशिश की, जानवरों पे कोशिश की, 3 को मार पाया, बाकी लोग भाग जाते हैं। डैड मैं क्या करूं बताओ मुझे, आपके साथ मैंने इतनी शिकार की, सब कुछ किया, लेकिन मुझसे नहीं हो सकता है, शायद आप नशे में जाते हो या कुछ और करते हो तभी आप कर पा रहे हो, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं भी तो वही चीज कर रहा हूं, उसी जानवर को मार रहा हूं, सब कुछ वही कर रहा हूं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। तो उसका जो डैड है, जो उसके पिताजी है, वो मुस्कुराते हैं, वही चीज कहते हैं, यही फर्क है तुझ में और मुझ में, तेरे पास जोश है, लर्निंग है, एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है। तो अब वो जो शेर है, शेर का बच्चा पूछता है, इसकी क्या ज़रूरत है भाई मुझे, उसी की तो ज़रूरत है यार, तजुर्बे की तो ज़रूरत है। जब तू जानवर पे आक्रमण करेगा, जब तू उसके गले को पकड़ेगा, उसे मारने की कोशिश करेगा, तो याद रख तू मार रहा है और वो मर रहा है। मरने वाला अपने बचाव में अपनी पूरी जान लगा देता है, तुम तो मार रहे थे, वो बचना चाहता है, वो अपनी पूरी एड़ी चोटी का दम लगाएगा तुझसे निकलने के लिए, और तुझ में उतना दम है, सामर्थ्य है कि तू तब भी उसको पकड़ सकता है। यही है वो खेल। तुमने मुझे देखा कि मैंने एक जानवर को पकड़ा, तुमने ये नहीं देखा कि मैंने उसे कितनी देर तक पकड़ा, उस जानवर ने कितनी बार कोशिश की भागने की, फिर भी मैंने उसे पकड़ के रखा और फाइनली वो जानवर को मैं मार पाया। तुमने ये नहीं देखा, तुमने देखा कि मैंने उसका गला पकड़ लिया और मैंने उसे, वो मर गया और मैंने उसे खा लिया। पकड़ के झेलना पड़ता है,
पकड़ के उसे रखना पड़ता है, उसकी तकलीफ़ों को झेलना पड़ता है। कभी कभी ये भी होता है कि 10 में से 1-2 हमको जख्मी कर देते हैं, हमें वापस जाना पड़ता है। ये सीखना है तुझे, ये है चीज शिकार की। सेम चीज देखिए, ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, ये चीजें जो हैं ये स्टॉक मार्केट में भी हूबहू काम करती हैं। जैसा मैंने बताया, मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, एक सपना लेके आते हैं, बड़े बड़े सपने, और आके अकाउंट ओपन करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। 1-2 महीने के अंदर आप यकीन मानिए 70% जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो गायब हो जाते हैं। उनको इतने लॉस होते हैं, वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। बाकी बचे 30%, इसमें से 20% और 1-2 साल के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रेड करना नहीं आता। बाकी जो 10 बचते हैं, उसके बाद वो जो 10% लोग हैं ना, अब इन लोग क्या करते हैं, इन लोग को एक बात समझ में आ गई कि भैया ये जो कॉल करके, जो टिप करके जो होने वाला है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके या ये करके वो करके, फ्री करके या सेल्फ लर्निंग करके, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सब चाहते हैं सेल्फ लर्निंग करना, लेकिन अल्टीमेटली जो डिले प्रोसेस है, जो वो सपना देख रहा है, वो कुछ नहीं हो सकता। उसको किसी के साथ जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो ट्रेड कैसे करता है, क्या है। तो वो अल्टीमेटली फिर एक जो कोर्स हैं, स्टॉक मार्केट के कोर्स हैं, वो करता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है कि भैया कैसे वो आदमी, कौन कौन सी जो उसने जो अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, क्या किया है, और वो उसको सीखने की कोशिश करता है। वो टेक्निकल एनालिसिस सीखता है, वो फंडामेंटल एनालिसिस सीखता है, ताकि वो अपने आप को उस लेवल तक लेके आ सके। अच्छा, अब उसने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिया, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता है, जैसे वो शेर का बच्चा आके अपने माँ बाप को बोलता है कि भैया मैं भी तो वही कर रहा हूं जो तुम कर रहे थे, तो मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा। तो शेर उससे पहला बात क्या कहता है, तुम में डिसिप्लिन नहीं है, तुम पहले आइडेंटिफाई ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तुम छुप के ठीक से नहीं बैठ रहे हो, तुमको ये पता नहीं चल रहा है कि कब वो तुम्हारे एरिया में आ रहा है कि तुम एक छलांग मारोगे वो तुम्हारे हाथ से मर जाएगा। तुमको यही नहीं पता है, तुमको अपनी ताकत नहीं पता है, इसलिए तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो। मैक्सिमम ट्रेडर को ये नहीं पता होता कि स्टॉक को बाई किधर करना है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे उसे बाई करना है। वो एरिया पे अगर वो बाई करेगा, अपना ऑर्डर डालेगा, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। वो उसे नहीं मालूम पड़ता, वो उसने देखा है, लेकिन जब वो करता है तो वो अपने हिसाब से कहीं भी बाई करता है। तो शेर उसको पहले चीज वही सिखाता है कि जो मैं कर रहा हूं, तू देख, तेरे को यहीं पे अटैक करना है, यहीं पे आक्रमण करना है, इसके अलावा कहीं नहीं करना। शेर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं पे भी जाओ सीधा चौड़ा करके और बोलो भाई मैं शेर हूं और मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। भाई तू शेर है, शेर का काम भागना नहीं है, शेर का काम मारना है। फर्क समझिए, शेर भागने नहीं आया है कि मैं कुछ भी खरीदता रहूं। शेर जबरदस्त चीज खरीदता है, उसके आक्रमण कभी कभी अटैक करता है, बाकी दिन भर वो पड़ा रहता है, आराम करता है वो। दैट्स व्हाई उसको शेर बोलते हैं। दूसरी चीज, तो अब ये जो मैंने पहली चीज बताई, वही आपको स्टॉक किधर खरीदना है, किस लेवल पे खरीदना है, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, ये आपको कहां मालूम पड़ेगा, ये आपको जो आपका मेंटर है वो सिखाएगा कि भैया आप उसको जब फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि आप जिसके भी कोर्स कर रहे हो वो आपको सिखाएगा, देख भाई यहां खरीदना है, ये वो एरिया है। अच्छा चलिए, अब हमने वो सीख लिया, अब शेर वापस 1 महीने के बाद आया, भाई अब तो मैंने वो सीख लिया। याद कीजिए, मैंने तो सीख लिया, लेकिन अभी भी जब मैं 10 शिकार करता हूं, 3 मेरे हाथ लगते हैं, 7 भाग जाते हैं। तो उस बड़े शेर ने क्या कहा था, तुझे ये तो पता है कि मैंने गला पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद मैंने कैसे उसको होल्ड किया है ये तुझे नहीं पता। देखिए, जब आप स्टॉक को उसके एक्चुअल जगह पे खरीदेंगे ना, एक्चुअल जगह पे खरीदेंगे, उस समय वो स्टॉक जो आपको डराएगा,
वो अपनी पूरी एड़ी चोटी का दम लगा देगा वो स्टॉक आपके हाथ से निकलने के लिए। आपको इतना डर लगेगा उस समय जब आप उसे खरीदोगे, एक्चुअल जगह पे आपके अंदर का जो डर है वो ऐसा रहेगा कि यार गया गया गया, क्योंकि वो जो स्टॉक है आपने उसको सही जगह पकड़ लिया है। आपको वो ऐसा डराएगा, ऐसे मूवमेंट्स देगा कि आप डर के वापस छोड़ दोगे उसको। बाद में आप बोलोगे भाई मैंने तो सही जगह पे खरीदा था यार, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया और वो निकल गया मेरे हाथ से, क्योंकि आप उसको मार रहे थे और वो बचना चाहता था, इसलिए वो ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। स्टॉक को अगर आप सही जगह पे खरीदोगे ना तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है उस एरिया के आसपास, आपको डराएगा एक बार अच्छे से। ये चीज जो है देखिए आपको सीखनी है। तो वो जो जैसे आप देखिए एक आदमी पुशअप्स करता है, मैं पुशअप्स करता हूं, आप पुशअप्स करते हैं, और जो जिम में जाते हैं वो पुशअप्स करते हैं। 20-25 पुशअप्स में मैं थक जाता हूं। पुशअप्स करना मुझे भी आता है, जो जिम में पुशअप कर रहा है वो 500 पुशअप्स कर रहा है, उसमें और मुझ में क्या अंतर है? पुशअप्स करने में कौन सा दिमाग लगाना है यार, सब कुछ बस 10 मिनट के बाद हाथ पांव फूल जाएंगे। क्यों? हमारी आदत नहीं है, उसकी आदत है। वो बार बार कर रहा है, हम कभी कभी कर रहे हैं। जब वो बार बार कर रहा है उसको वो एकदम परफेक्ट हो गया है, हम कभी कभी कर रहे हैं इसलिए हमें कुछ नहीं होता। तो आपको अपने आप को परफेक्ट करना है, वो स्टैमिना लाना। देखिए वो दर्द आपको झेलना है, कोई और नहीं झेल सकता। जब आप पुशअप्स करेंगे ना, वो जो इसमें दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, ठीक है, वो दर्द आपको ही झेलना है, कोई और नहीं झेल सकता। वो दर्द झेलने की क्षमता हर आदमी की अलग अलग होती है। लोग बोलते हैं मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपकी क्षमता अलग है, उसकी क्षमता अलग है। अच्छा, आपको उससे क्या लेना देना है यार, उसकी क्षमता कितनी भी हो, वो 500 पुशअप्स मार दे रहा है, आप अपनी क्षमता देखिए, आपकी क्षमता क्या है। हो सकता है आप 1000 मार दो, आप 2000 मार दो, अपनी स्टैमिना को बढ़ाइए, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको शेयर से सीखनी है देखिए ट्रेड करने में। तो मैं इसको समराइज करता हूं। देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है। चाहे आप कहीं से भी सीखें, लेकिन आपको सीखना है। सीखने के बाद फिर आपको उसको प्रैक्टिस करना है। देखिए, अपना डिसिप्लिन बनाना है। यू हैव टू मेक योर ओन डिसिप्लिन। सीखने के बाद आप अपना डिसिप्लिन बनाएंगे, एंड देन यू हैव टू बी पेशेंट इनफ। आप में उसको होल्ड करने की, पकड़ के रखने की क्षमता होनी चाहिए। यही आपको क्रिएट करना है, बाकी तो सब कर सकते हो आप, सब हो जाएगा। यही 3 चीज आपको करना है। पहला सीखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, भाई मैं ऐसे ही काम करूंगा, इसके अलावा कुछ और काम नहीं करूंगा। और तीसरा आपको जो करना है वो यही करना है कि भैया आप कितना पेशेंट रख सकते हैं, कितना पेशेंस रह सकता है आपके अंदर। वो आपको बहुत परेशान करेगा, लेकिन आपने एक बार पकड़ लिया, आपका उसका गला आपने पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ना। पकड़ के बैठ जाओ, कुछ देर के बाद वो दम तोड़ देगा, लेकिन आपको वो पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं देखिए जो आपको सीखनी है। और इस चीज में देखिए, मैं मनीलॉजी के अंदर हमारे एक ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस कोर्स भी चलते हैं, जहां पे मैं आपको सिखाता हूं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, एकदम ग्रास रूट लेवल से। जो एक कब होता है जो जाता है शिकार पे, कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं, एकदम ग्रास रूट लेवल से। और आपको बताता हूं भाई देखिए कैसे काम करना है, कहां पे बाई करना है, कहां पे सेल करना है, वो मैं सिखाता हूं। यहां तक देखिए मैं कर सकता हूं, उसके बाद अपना डिसिप्लिन कैसे बनाना है वो मैं आपको, लेकिन करना आपको है, वो आपको करना है, पेशेंस आपको रखना है। बाकी एक्सपीरियंस देखिए वो आपको लाना है, ज्ञान मैं आपको दे सकता हूं, बाकी 2 चीजें प्योरली आपके हाथ में हैं और ये आपको बिल्ड करना है, राइट। हमारे जो ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस के जो क्लासेस होते हैं वो हर महीने होते हैं। अगला जो बैच है वो हमारा मार्च में आ रहा है, 9 मार्च में, जिसकी कीमत सिर्फ 5559 है। अगर आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप अपना नाम और ईमेल आईडी डाल के हमें व्हाट्सएप कर दें। आपको हमारे थ्रू एक वेलकम लेटर आ जाएगा जिसमें कोर्स डिटेल और प्राइस डिटेल होंगे। प्राइस मैंने आपको बता दिया, 5551 रुपीज़ का है। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। कुछ भी सवाल हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।